नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। संसद, सड़क और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों जगह पर वक्फ गैंग हंगामा खड़ा किए हुए है। पहले संसद में हंगामा किया और फिर नौटंकी किए कि रात के अंधेरे में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को पारित करवा दिया गया। हम लोग देखते रह गए, ये कॉन्स्पिरेसी की गई थी। अभी तक उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष की कई पार्टियां आपस में लड़ रही है इस मुद्दे पर कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून जो बना है उसमें हमें अब कैसे सपोर्ट करना चाहिए, कैसे उसे सड़क पर सपोर्ट करना चाहिए जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, कैसे सुप्रीम कोर्ट में सपोर्ट करना चाहिए जो कि याचिकाएं पर याचिकाएं दायर की जा रही है। सड़क पर तो इसका इलाज हो रहा है। जिन जिन जगहों पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं वहां पर सरकार डंडे लेकर खड़ी है कि अगर प्रोटेस्ट में कोई भी हिंसा हुई, किसी तरह से आगजनी हुई, कोई सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ तो फिर उसकी भरपाई तुम लोगों से की जाएगी। ये भाजपा शासित जितने राज्य हैं उन राज्यों में ये संकेत दे दिए गए हैं और ये आदेश भी अमित शाह के तरफ से दे दिए गए हैं कि देखो भाई, इन जगहों पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि माहौल को खराब करने की ये कोशिश करें और जो पार्टियां इन लोगों के साथ खड़ी है वो इसे प्रवोक करें। लेकिन उन राज्यों में समस्याएं थोड़ी अब भी है जो कांग्रेस शासित है, जो विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्य है, जैसे पश्चिम बंगाल हो, कर्नाटक हो, हिमाचल हो, पंजाब हो या फिर केरल हो। इन जगहों पर अभी समस्याएं हैं और यहां हंगामा होने की संभावना भी ज्यादा है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं तो दायर की गई, याचिकाओं की संख्या बढ़ते बढ़ते 20 से ज्यादा हो गई। लेकिन अब परेशानी उसी याचिकाओं की संख्या को लेकर और समस्या इस बात को लेकर है कि क्या कोई भी ऐसी याचिका दायर की गई है जिसमें सीधे पार्टी बनाया गया हो उसे, जो कि इससे प्रभावित होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मसला गया है और सुनवाई 16 तारीख को होगी। सुनवाई पहली जो होगी 16 तारीख को, 16 अप्रैल को, उसमें इन याचिकाओं को देखा जाएगा कि क्या ये याचिकाएं दायर करने के योग्य है या इसे रिजेक्ट कर दिया जाए। ये मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है और यही चर्चा चल रही है इन राजनीतिक पार्टियों के बीच भी, उन पार्टीज के बीच, उन संगठनों के बीच जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। 16 तारीख पर यह सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन ये कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, उसके बाद निजाम पासा, ये महमूद प्राचा, ये सारे जो वकीलों की फौज खड़ी की गई थी, उन सारे वकीलों की फौज में आपस में समस्या पैदा हो रही है कि किसका मामला जाएगा, किसका रिजेक्ट होगा। क्योंकि ये समस्या सरकार और उस संगठन के बीच है जो कि इसमें सीधे प्रभावित हो सकता है और प्रभावित होने वालों में सबसे पहले रिजेक्ट किया जाएगा उन याचिकाओं को जिसमें इन दोनों में से कोई प्रभाव डालने वाला हो ही नहीं। जैसे कि इस मामले में सीधे तौर पर एक बात कही जा रही है कि सरकार मुस्लिमों के धार्मिक अधिकार में हस्तक्षेप कर रही है, रिलीजियस प्लेसेस में को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और ऐसे संगठन जो मुस्लिम राइट्स को सुरक्षित रखते हैं उसमें गैर मुस्लिमों को अंदर डाल रही है, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। यानी कि वक्फ काउंसिल में, वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी में गैर मुस्लिम भी होंगे और उसमें निर्धारित किया गया है कि जो वक्फ काउंसिल बनेगा उसमें मुस्लिम जो प्रतिनिधि होंगे उसमें 2 महिलाएं भी होगी। तो ये जो सरकार ने कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश की है ये मुसलमानों के धार्मिक अधिकार के खिलाफ है। लेकिन इसमें मामला यह बनता है कि अगर मुसलमानों के धार्मिक अधिकार के खिलाफ है तो उसमें गैर मुस्लिम पिटिशनर कैसे हो सकते हैं? वो आप किस अधिकार से आधार पर आप पिटीशन लेकर गए हो? जैसे राजद की तरफ से
मनोज झा ने पिटीशन दायर की है, याचिका दायर की है, और एक दूसरी महुआ मोइत्रा ने भी याचिका दायर की है। उसी तरह से कुछ एनजीओ जो पीपल राइट्स की बात करती है, लोगों के अधिकार की बात करती है, उन लोगों ने भी याचिकाएं दायर की है। केरल के 2 एनजीओ ने याचिका दायर की है। इन लोगों का मानना है कि सब मिलजुल कर ये तय करेंगे कि अलग अलग मुद्दे पर इस पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो और सुनवाई के दौरान हम सबको अपनी बात कहने का मौका मिले, ताकि कोई ना कोई टेक्निकल ग्राउंड ऐसा मिल जाए, किसी की नजरों में आ जाए, जिससे कि इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह इस कानून को भी रद्द करवा दिया जाए, या फिर अगर रद्द ना हो तो कानून के बारीकियों में ऐसे सुप्रीम कोर्ट को उलझा के रखो ताकि एक अंतरिम आदेश पारित कर दिया जाए, और उस अंतरिम आदेश में कह दिया जाए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता तब तक सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लागू ही नहीं किया जाएगा, इंप्लीमेंटेशन इसका नहीं होगा, इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, इसलिए ऐसे अंतरिम आदेश पारित करवाना है। तो सबसे पहले छटनी इस बात की हो रही है कि क्या आप इससे प्रभावित होते हैं। अगर मनोज झा की बात करें तो वो किस आधार पर, किस अधिकार से याचिका दायर किए हैं। उनकी याचिका मुस्लिम राइट्स को सुरक्षित रखने के मारे में नहीं हो सकता है। उनकी याचिका में जो जनहित याचिका हो सकती है, उनकी याचिका में यह हो सकता है कि इससे देश में यह सद्भावना प्रभावित होगी, देश में वैमनस्यता 2 गुटों के बीच, 2 लोगों के बीच पैदा होगी। सरकार हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि सरकार ने जो कानून लाया है वो मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के पक्ष में है, या क्रिश्चियन के पक्ष में है, या किसी दूसरे कम्युनिटी के पक्ष में है, और एक के विरोध में है, दूसरे के सपोर्ट में है, इसलिए दोनों के बीच हंगामा खड़ा होगा। अभी तक तो किसी हिंदू संगठन ने या किसी हिंदू ग्रुप ने सड़क पर आकर इस बात के लिए प्रदर्शन नहीं किया कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून लागू हो और ये हमारे पक्ष में जाता है। इसलिए हिंदू और मुसलमान, या हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, या फिर पूरे देश में सद्भावना बिगाड़ने के लिए एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के साथ ये संघर्ष वाली बात ये साबित नहीं की जा सकती। यानी कि आप जनहित के आधार पर याचिका दायर नहीं कर सकते। आप एक कानून के खिलाफ याचिका दायर किए हैं कि यह कानून असंवैधानिक है। इस आधार पर, अगर संविधान के आधार पर करेंगे कि असंवैधानिक है, तो आप उसी संसद में थे जहां पर आप इस पर डिबेट कर रहे थे, इस विधेयक पर, और आपने इसके विरोध में वोट दिया और इसके जो सपोर्ट में वोट दिया है उसने इसे पारित करवाया। तो आप उस लेवल पर भी नहीं आते कि आप किसी कानून में, जिसको बनाने में आपकी भी भूमिका है, आपने इसे जेपीसी में भेजने की सिफारिश की थी, आप लोगों ने मिलजुल कर इसे संसद से पारित करवाया। आप अगेंस्ट में वोट दें या सपोर्ट में वोट दें, लेकिन आपकी भूमिका है, तो फिर इसे असंवैधानिक करार देने की बात आप कैसे कर सकते हैं? आप तो संसद के प्रतिनिधि हैं। दूसरी तरफ संसद में आपको यह काम करना चाहिए। महुआ मोइत्रा जैसे लोग इसी में हैं। उसके अलावा जो मुस्लिम संगठनों की बात हो रही है, क्योंकि 13-14 ऐसी याचिकाएं हैं जो पहले ही रिजेक्शन मोड में है, और ये मुस्लिम संगठनों की जहां तक बात है कि ये मुस्लिम संगठन मुसलमानों के रिलीजियस सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं कि हमारे धार्मिक अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके आधार पर ये कानून बनाकर उसे खत्म करने की कोशिश है। जमीयत उलेमाए हिंद या फिर दूसरे जो मुस्लिम संगठन हैं, समस्त केरला जमीयत उलेमा या उलेमा बोर्ड, या फिर अपनी पार्टी के जैसे बुखारी, या फिर दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो मुस्लिम प्रतिनिधि हैं, यानी कि अगर कांग्रेस ने मोहम्मद जावेद, इमरान प्रतापगढ़ी को याचिका दायर करने के लिए कह दिया, तो ये सभी इंडिविजुअल हैं, ये पार्टी के तरफ से नहीं है, लेकिन एक मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। लेकिन ये कैसे प्रभावित हो रहे हैं, इसे बताना पड़ेगा कि आप सीधे पार्टी हो या नहीं, क्योंकि वक्फ बोर्ड ऐसा कानून है
जो पहले से चलता आ रहा है और उसी कानून में संशोधन किया गया है। उस कानून में जो प्रावधान किए गए हैं उससे सबसे पहले प्रभावित होने वाली पार्टी वक्फ बोर्ड है। तो वक्फ बोर्ड का कोई प्रतिनिधि है जो कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट में बैठा हुआ था और सारे स्टेट के वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल, उसके बाद वक्फ मैनेजमेंट कमेटी, इन सारे लोगों ने क्या याचिका दायर की है जिसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं नहीं, ये वक्फ बोर्ड का पहले से जो मैनेजमेंट हो रहा था वो मैनेजमेंट आगे चेंज हो रहा है, इसलिए इससे हमें समस्या है। क्योंकि ये मामला केवल मुसलमान केंद्रित कर दिया गया है, ये मामला मुस्लिम धार्मिक अधिकारों की बात को लेकर केंद्रित कर दिया गया है, ये संपत्ति के मामलों को लेकर है ही नहीं। और इस कानून में पूरी तरह से यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी मंदिर, मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, जो जमीन है उस जमीन के बारे में विवाद पैदा हो सकता है। उस जमीन पर कब्जे को लेकर उसके डिस्प्यूट के समाधान के लिए आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या फिर जुडिशरी में जा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। आप उस पूरे प्रॉपर्टी का विवाद ये केंद्रित किया गया है, ये धर्म के आधार पर नहीं किया गया, बल्कि ये वक्फ बोर्ड चूंकि एक धार्मिक धर्म के आधार पर बना दिया गया था, इसलिए इसमें धर्म का एंगल जोड़ा गया है। लेकिन डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का है और प्रॉपर्टी के विवाद में हमेशा दो पार्टी के बीच समस्याएं पैदा होती है। जैसे अगर कोई एक प्रॉपर्टी पर दो व्यक्ति लड़ रहा है और उसी पर तीसरा, चौथा, पांचवा व्यक्ति जाकर इंटरवेंशन रिट दायर करके ये कहता है कि देखो भाई, ये प्रॉपर्टी इन दोनों की नहीं है, ये सार्वजनिक है और इसलिए हमें भी इसमें कोई ना कोई आर्गुमेंट देने का अधिकार होना चाहिए, तो यह संभव नहीं है क्योंकि यह प्रॉपर्टी दोनों के बीच डिस्प्यूटेड है। तो इसलिए जो प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी रखता है, यानी एक तरफ वक्फ बोर्ड जिसके मैनेजमेंट कमेटी, जिसके मैनेजमेंट काउंसिल, वक्फ काउंसिल या जिसके जो समर्थन में लोग हैं, वो उस प्रॉपर्टी पर अधिकार करने वाला और उस प्रॉपर्टी से विवाद पैदा होने वाला, ये दो पार्टी बनते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस वक्फ बोर्ड, ये दोनों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। तो उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस वक्फ बोर्ड, यानी कि 76,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी है जो विवादित है, डिस्प्यूट चल रहे हैं, उस पर अधिकार को लेकर, उसके दस्तावेज, उसके सबूत को लेकर कि किसका ये जमीन है और किसका अधिकार होना चाहिए। और उसके लिए जो ट्रिब्यूनल बनाए गए, वो ट्रिब्यूनल वक्फ का ट्रिब्यूनल था जिसके फैसले को प्रॉपर्टी के आधार पर, यानी कि आप कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते, दीवानी मुकदमा उसके खिलाफ। हां, एक जनहित याचिका, रिट दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में और वो याचिका के आधार पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन आप निचली अदालत में दायर नहीं कर सकते, वो दीवानी मुकदमा दायर नहीं कर सकते। ये पहले के प्रावधान थे, अब वो चेंज किए गए हैं। मतलब ये पूरा मामला प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट का है, ये रिलीजियस सेंटीमेंट को लेकर नहीं है। और इसलिए कई याचिकाएं इसमें ऐसी है जिसको विपक्ष के तरफ से दायर किया गया है, लेकिन उसमें वो पार्टी ही नहीं है जिसका सीधा इंटरेस्ट उससे जुड़ा हुआ है और इसीलिए ये सारी याचिकाएं कूड़ेदान में जाने वाली है। 14 से ज्यादा याचिका तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगी और इन लोगों ने जो पैतरे बनाए, जिन्होंने ये गढ़ा, पूरी पृष्ठभूमि तैयार की, कितनी याचिकाएं दायर करें सुप्रीम कोर्ट में ताकि सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर दबाव बने, क्योंकि सड़कों पर आने से सरकार पर कोई दबाव तो महसूस नहीं हो रहा। न ही संसद में हम लोग कुछ कर पाए, कोशिश किए कि कुछ पार्टियां टूटकर हमारे साथ आ जाए, एनडीए की कुछ पार्टियों पर दबाव बनाने की कोशिश की कि ताकि उनको लगे कि हमसे मुस्लिम वोट छिटक जाएगा, इसलिए इस मुद्दे पर हम मोदी के साथ नहीं बल्कि विपक्ष के साथ रहे। वो भी खत्म हो गया, वो भी पैतरा काम नहीं आया। सड़क पर प्रदर्शन, हंगामा करके सरकार पर दबाव तो नहीं बना रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में ये जो पहले झटके पे झटके इन लोगों को लग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, मतलब पहले झटका तो यही लगा अर्जेंट हियरिंग के, ये जो कपिल सिब्बल की मांग थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद डेट को लेकर हंगामा चला,
16 अप्रैल को डेट डाला गया और बेंच को लेकर भी ये लोग ये कोशिश कर रहे थे कि ऐसा बेंच बने जिसमें से 3 जज की बेंच हो, तो तीनों जज का रिटायरमेंट का टाइम 2 साल बाद का हो, 1 साल बाद का हो, ताकि फिर नए बेंच बनाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ने अपने नेतृत्व में ही बेंच बना दी और फिर वो 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, यानी फिर से नई बेंच बनेगी। उसके लिए दूसरे सीजेआई जो आएंगे वो लीड करेंगे उस बेंच को, उसमें वो अपने स्तर से कोई दूसरा जज भी नियुक्त कर सकते हैं जो बेंच के साथ हो। अभी जैसे जस्टिस केवी विश्वनाथन हैं, जस्टिस पीबी संजय कुमार हैं और जस्टिस संजीव खन्ना हैं, लेकिन लीड संजीव खन्ना कर रहे हैं। संजीव खन्ना अगर रिटायर होते हैं तो दूसरे सीजेआई आएंगे, वो अपने आधार पर तय करेंगे कि इस बेंच में इन्हीं दोनों जजों को रखना है या कोई तीसरे जज को रखना है, चौथे जज को रखना है या फिर बड़ी बेंच बनानी है। यह फैसला अभी अटका हुआ है। इसलिए सारे ये जो 3-4 पैतरे थे इंटरिम आदेश पारित करवाने के, ये सारे फेल हो चुके हैं। अब याचिकाओं के रिजेक्शन का समय आया है, क्योंकि सरकार ने कैविएट दाखिल किया है और सरकार के कैविएट में मतलब हमें सुने बिना आप कोई फैसला नहीं दे सकते। तो पहली बार में ही यही बात उठेगी कि कौन से ऐसे याचिका है जिसमें सीधा इंटरेस्ट उसका जुड़ा हुआ है इस मुद्दे से। जिन जिन याचिकाओं का इंटरेस्ट, जिन याचिकाकर्ताओं का इंटरेस्ट सीधी तरह से जुड़ा नहीं है, उसे सबसे पहले रिजेक्ट किया जाए। और इसलिए बेचैनी विपक्ष के अंदर है, बेचैनी इस पूरे वक्फ गैंग के अंदर है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट में भी खेल होने वाला है। मोदी शाह ऐसे ही जीतते रहेंगे वक्फ मोड के मुद्दे पर और हमारी पार्टियों में ऐसे ही भगदड़ मची रहेगी। ये सड़क पर प्रदर्शन होंगे और जितना ज्यादा प्रदर्शन होंगे उतना हिंदू ध्रुवीकरण होगा और इससे आगे आने वाले चुनाव तो प्रभावित होंगे ही, अपनी पार्टी में भी भगदड़ मची रहेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इस तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।